अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। जी सबा आवाज़ क्लियर है, आप स्टार्ट करें। ओके। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू विजन सीएसएस नेटवर्किंग। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि इंशाल्लाह ताला आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। और यहाँ पे आपने हमें चूज़ किया है, तो ये हमारे लिए एक हम ऑनर की बात है कि आपने हमें सेलेक्ट किया। यहाँ पे एक जो मैं कह सकती हूँ कि विजन सीएसएस नेटवर्क जो है, ये ऐसा है जो आपको आपके ड्रीम्स के पास ले जाता है। और यहाँ पे हम एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के जो है उनकी चेक करते हैं कि वो उसका क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस आ रही हैं, उसको जो-जो प्रॉब्लम फेस आ रही हैं, उन सब प्रॉब्लम्स को ईज़िली सॉर्ट आउट किया जाता है। तो यहाँ पे हमने किसी भी इंस्टीट्यूशन को जब जॉइन करते हैं, तो हम उसमें देखते हैं कि हमारे पास उनकी फैकल्टी क्या है, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उनके रिजल्ट्स क्या शो कर रहे हैं, वो क्या क्राइटेरिया सेट करते हैं अपना, किस तरीके से उनका मेथड है। तो हमारा जो ये सीएसएस विजन सीएसएस नेटवर्क है, ये हमारी अकेडमी देखें ओ आपको स्क्रीन में नज़र आ रही होगी कि हमारा किस तरह का एनवायरनमेंट है, फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। हम किस तरीके से एक डिवोशन के साथ, एक करेज के साथ हम अब इस नेटवर्क को कैरी ऑन करें। इसके साथ ही साथ हम यहाँ पे एक स्टूडेंट को हम ये देखते हैं कि वो ये नहीं देखते कि वो किस तरह से हमारे जो है क्या डिग्री होल्डर है, बल्कि हम ये देखते हैं कि हमने उसको कहाँ से लेकर चलाना है, किस तरीके से उसको मेंटेन करना है और साथ हमने उसको कहाँ तक पहुँचाना है। जो उनका मेन पर्पस है, जिस पर्पस के लिए वो यहाँ पे आए हैं, वो उनका पर्पस पूरा है। उसके साथ ही साथ हमारे ऑनलाइन सेशंस भी चल रहे हैं। ऑनलाइन सेशंस में हमारे फीडबैक आपके सामने है। ये देखिए कि आपको फीडबैक नज़र आ रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स के जो हैं वो सीएसएस नेटवर्किंग पे चल रहे हैं। हमारे सीएसएस के भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो 90+ स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन सेशंस में ही जो क्लियर हुए हैं। और इसके साथ-साथ एफपीएससी, बीपीएससी भी के भी हम जो हैं वो भी हमारे स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ से। अब यहाँ पे आप ये देखिए, आपके पास ये स्टूडेंट ये सीएसएस के स्टूडेंट्स के हमारे फीडबैक्स आ रहे हैं, जिनमें उन्होंने अपना बताया कि उनके किस तरह का हमारे साथ जो है रिलेशनशिप रहा है और हमें किन चीज़ों को जो है हमने इम्प्रूव करना है और हमने किन चीज़ों से उनको बेहतरी की तरफ लेके हैं। इसके साथ ही साथ हमारा पीपीएससी और एफपीएससी के भी चल रहे हैं। उसमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं। इंडिविजुअल स्टूडेंट के जो है वो आपको दे दिए जाते हैं, आपके ग्रुप में ऐड कर दिए जाते हैं। आपके हमारी जो कोऑर्डिनेटर हैं वो हमें ऐड कर लेती हैं और वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ऐड होते जाते हैं। वो इंडिविजुअली आप एक-एक टीचर से भी अपनी गाइडेंस ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। इसके अलावा आपका जो आ रहा है, हमने एक स्टूडेंट के इंटरेस्ट लेवल को देखते हुए देखना है कि हम किस तरीके से अपना जो है क्राइटेरिया सेट करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी सर्विसेज़ पे है, जितने भी टीचर्स हायर हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं हमारे 30+ हमारे जो है वो स्टाफ मेंबर्स हैं ऑलरेडी जो हमारे साथ वर्किंग में हैं। इसके साथ ही साथ हमारे जो यहाँ के विजन सीएसएस के जो ऑनर हैं, वो सैयद अवैस गिलानी है, जो कि पीएमएस के गवर्नमेंट पाक डायरेक्टर विजन भी हैं। और इसके साथ ही साथ जो है हमारे मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट लेक्चरार्स हैं, गवर्नमेंट सीट्स पे हैं, जो टीचर्स जो हैं वो हमारे साथ डील कर रहे हैं। सो अब नेक्स्ट जो आज का हमारा मेन जो है ये है पीपीएससी सब इंस्पेक्टर एंड पुलिस इंस्पेक्टर एंड ऑल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ये। तो होप सो इंशाल्लाह ताला यू विल बी सक्सेस। सो थैंक यू सो मच। अब मैं रिस्पेक्टेड सर जैन को हैंड ओवर करना चाहती हूँ। तो सर जैन। जी जी मैं इधर हूँ। थैंक यू सर। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच मिस सबा। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले नाम तो आपको मिस ने मेरा बता ही दिया होएगा। माय नेम इज़ ज़ैनुल आबिदीन। इंट्रोडक्शन मैं अपना ज़रूर करूँगा। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन मेरे साथ करें, सो आई नो कि व्हॉम एम आई टॉकिंग टू और मैंने किस तरह से फिर अपना ये सेमिनार जो है वो टेलर करना है।
तो स्टार्टिंग विद मिस्टर अबरार मीर जी, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन मुझे आपका चाहिए कि Yes, sir. I'm present. Can you listen me? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। जी, व्हाट्स sir. योर क्वालिफिकेशन और आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं? सर मेरी क्वालिफिकेशन बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से। और मैं Okay. सब इंस्पेक्टर के लिए तो ओवर एज हो चुका हूँ, तकरीबन मेरी 3 मंथ ऊपर हो चुकी है एज, और मैंने अप्लाई करने की कोशिश की थी, लेकिन अभी मैं करंटली तहसीलदार और नायब तहसीलदार के लिए अप्लाई किया हुआ है। चलें, और ठीक है। मोर ओवर एस एंड गैड असिस्टेंट के लिए भी मैंने अप्लाई किया हुआ है, एंड अब चलें, उसके लिए भी तैयारी करना। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू आगे सर। जी, मोहम्मद इलियास अहमद साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। मेरा नाम मोहम्मद इलियास है, मैं सरगोदा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मैं करंटली उधर से एमफिल इकोनॉमिक्स कर रहा हूँ। मैंने एमएससी इकोनॉमिक्स सरगोदा यूनिवर्सिटी से ही की है। तो ठीक मैंने हो अब गया। लेक्चरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है और साथ में जो है नायब तहसीलदार के लिए अप्लाई किया हुआ है। ठीक है तो जी। इसलिए मैंने जो है ना आपका ग्रुप ज्वाइन किया है, तो यहाँ से चलें, मुझे मतलब ये थैंक यू लिंक सो मिला मच। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। कुर्बान अली साहब जी। चलें, आवाज़ नहीं अगर आ रही, शहबाज साहब जी। जी, आवाज़ आ रही है आप दोनों को? चलें, इट्स ओके। ठीक है जी, आप दोनों का जो इंट्रोडक्शन मैंने लिया है, तो अब मैं आपको जो कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर अबरार, यू आर एन इंजीनियर। तो मेरा जितना का एक्सपीरियंस रहा है ना इस फील्ड में, मैं आपको बताऊं, देयर इज नथिंग मोर डिप्रेसिंग और नथिंग सैडन्स मी मोर टू नो कि यार हमारे यूनिवर्सिटी के एमफिल ग्रेजुएट्स, एमफिल जो जो लोग कर रहे हैं, जिन लोगों ने कर लिया है, या डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मतलब आर क्रीम ऑफ सोसाइटी, कि वो किस तरह बेचारे जॉब्स के लिए पहले आप लोगों ने, बिकॉज आई नो, लुक, आई एम एन इंजीनियर माई सेल्फ, मेरी भी आपकी वाली डिग्री है, तो आई नो कि कितनी आप उम्मीद से डिग्री करते हैं, एंड इवन द सेम गोज फॉर एमफिल ऑल्सो, कि कितनी आपकी मेहनत लगती है उसमें, किस तरह आप दिन रात सारा एक करके, फिर फीस वगैरह भी आपको पता है कि अब किस तरह क्या स्ट्रक्चर है हमारी यूनिवर्सिटीज का, वो सारा एक पैकेज आप उसके थ्रू होके फिर जब आप मार्केट में जाते हैं, तो यू सी दैट देयर आर नो जॉब्स। इससे ज्यादा डिप्रेसिंग कोई चीज नहीं हो सकती। और यस सर। डिप्रेसिंग जी सर। दूसरा जो प्रॉब्लम है आप लोगों का, बिकॉज देखो, आई हैव बीन थ्रू योर स्टेज, ठीक है, तो आई नो कि असल में आपके इश्यूज क्या हैं, आई नो कि असल आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। पहली चीज तो ये कि जी नौकरियां हैं नहीं, कहाँ जाएं, इतनी मेहनत की है, पैसा लगाया है, डिग्री ली है, एमफिल की है, इंजीनियरिंग की है, मेडिकल की है, सो ऑन। उसके बाद जो दूसरी चीज जो है ना, जो देख के बड़ा दुख होता है, एंड दिस इज टू स्पीक ऑन अ पर्सनल लेवल, कि हमारे जब वेल क्वालिफाइड लोग जब खास तौर पे वन पेपर के इम्तिहान में बैठते हैं, मतलब यूनिवर्सिटी आपको सर्टिफाई कर रही है कि आपको जो है चीज़ों का पता है, ठीक है, यू आर गुड टू गो, यू आर क्वालिफाइड, जब आप बैठते हैं कमीशन के इम्तिहान में, कमीशन फेल कर देता है। 100 नंबर का पेपर, वो हम जब बैठते हैं कमीशन हमें उड़ा देता है कि जी आप इंजीनियरिंग के लेवल के हैं, लेकिन आप एसआई के लेवल के नहीं हैं। आपने, आपको एमफिल में तो दाखला मिल गया है, एमफिल वाला तो आपका मेंटल कैलिबर है, लेकिन आप, सॉरी टू से, लेकिन आप एसआई नहीं भर्ती हो सकते। लेकिन आप जो है कोई जो है, मतलब कोई और छोटी पोस्ट ले लें आप, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं है, 14 ग्रेड के लिए आप एलिजिबल नहीं है, आप 16 ग्रेड के लिए जो है आपका मेरिट नहीं बन रहा। सो व्हाट इज दिस, ये क्या है जो है, मतलब ये बहुत बड़ा सवाल है। यार हम अगर एमफिल कर सकते हैं, तो क्या ये ज्यादा मुश्किल है? हमें यहाँ पे फिर क्यों फेल कर दिया जाता है? दिस इज द मेन प्रॉब्लम जो मैं आज आपसे डिस्कस करने आया। देखो, आई एम नॉट हियर टू प्रमोट के जी इंस्टीट्यूशन ऐसा है आप ज्वाइन करें, कम हियर, आई एम हियर टू स्पीक ऑन अ पर्सनल लेवल, आपकी जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, आई विल टेल यू द प्रॉब्लम्स एंड द सोल्यूशन, नाउ इट्स अप टू यू, गिव इट और टेक इट, ठीक है, बट आई प्रॉमिस टू दैट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। मेन हमारा प्रॉब्लम ये है कि यार हम इतने वेल क्वालिफाइड हैं, इतना पढ़ा लिखा है, जब जब नौकरी लेने के लिए जब जाते हैं, तो वो व्हाट इज द प्रॉब्लम कि जी हम पेपर देने बैठे हैं, फेल कर देते हैं, और जहां मल्टीपल टाइम इट हैपेन इन मेनी पीपल, एमफिल, पीएचडीज, ठीक है, इवन पीएचडीज आई वुड से, ठीक है जी,
पेपर में बैठते हैं, वन पेपर की स्पेशली एफपीएससी पीपीएससी, कमीशन फेल कर देते हैं, उससे ज्यादा दुख कोई नहीं होता। अब ये हमारी डिस्कशन है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है। एक तो चले जी, पहला समझ आ गया कि हमारे मुल्क का निज़ाम खराब है, मतलब जो सवाल जिस तरह के पूछे जाते हैं वो एक समझ आ गई। उसके अलावा जो दूसरी वजह है ऑन, मतलब अब ये तो इशू है कि जी जो कमीशन कर रहा है, ठीक है ना, नाउ वी कांट चेंज इट ऑब्वियसली, ठीक है, बट हमारे यहाँ पे गलती कहाँ हो रही है, हमारे साइड पे गलती कहाँ पे हो रही है। हमारे साइड पे गलती ये हो रही है कि हम ये रियलाइज नहीं करते कि जब हम कमीशन का पेपर देने बैठते हैं, कमीशन की तैयारी करने जब बैठते हैं, तो ये इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं है। अगर आपको किसी ने कहा है कि इंटेलिजेंस का टेस्ट है, तो इट माइट बी ट्रू एज फार एज जहाँ पे मैथ के सवाल आते हैं, मे बी इंटेलिजेंस का टेस्ट आपको वहां पे, लेकिन दिस ऑल इज अ टेस्ट ऑफ टेक्निक्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स। बिलीव मी, आपने इंजीनियरिंग की हुई है, मैंने भी की हुई है इंजीनियरिंग, दे आर सो मेनी पीपल जो मेडिकल डॉक्टर्स, उनके मुकाबले में अगर कोई सिंपल बीए वाला लड़का आके बैठता है और उसको ट्रिक पता है, वो आपसे पहले नौकरी ले लेगा। सो व्हाट इज सक्सेस? एंड पे जो जीत जाता है कामयाब वही है। तो कहाँ पे फिर हमारी इंजीनियरिंग और ये सारा कुछ हमने जो 4 साल 5 साल जो यूनिवर्सिटी में लगाए हैं, टीचरों की बातें सुनी है, टाइम पे गए हैं क्लासों में, कहाँ पे वो स्टैंड करते हैं? सो दिस इज द पॉइंट कि जहाँ पे वी हैव टू चेंज आवरसेल्व्स। दिस इज द पॉइंट कि जहाँ पे हमने जो है वो अपने अंदर एक तब्दीली लेके आनी है, पर्सनल तब्दीली आई मीन, ठीक है। अब वो फर्स्ट तब्दीली आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि फर्स्ट इज कि आपकी जो फ्यूचर कैरियर है ना, डिग्री ने तो आपको एलिजिबिलिटी आपकी बना दी, लेकिन आगे आपका डिसाइड कौन करेगा, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं आपका सिलेबस, ठीक है। अब ये सिलेबस वो चीजें हैं जो हमने पढ़ी हुई हैं पहले, मतलब इंग्लिश जो है हमने मैट्रिक में एफएससी में हमने पढ़ी हुई है, पाकिस्तान अफेयर्स भी पढ़ी हुई है, जाहिर है आपको उर्दू का भी जो है आइडिया है, जनरल जो साइंस भी आपको आती होगी, गिवन दैट कि आप साइंस की बैकग्राउंड से हैं कुछ लोग, इस्लामिक हिस्ट्री भी हमें। स्क्रीन पे कुछ नजर नहीं आ रहा, सॉरी सर। सर वैस स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा, वो काइंडली जरा कर दें सही। जी स्टूडेंट्स, एक सेकंड में इसको शेयर करता हूँ। नाउ इट्स ओके। जी अब नजर आ रहा, आपकी तरफ आ रहा? जी जी मेरी तरफ आ रहा है वैसा, बाकी सबको भी फिर आ रहा होगा। जी कैन समवन वॉलंटियर, क्या आप लोगों को नजर आ रहा है कि नहीं? चले इट्स वर्बली बोल देता हूँ अगर नहीं समझ आ रहे हैं, हम टाइम ना अपना वेस्ट करें ना। माय पॉइंट इज कि ये जो 100 नंबर का जो पेपर है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, इसके अंदर बेसिकली है क्या और क्यों अक्सर लोग फेल होते हैं? इसका सिंपल सा जवाब है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, या आपको गाइड नहीं सही किया जाता, आपको बताया नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पे कामयाब वही हो सकता है कि जिसको प्रॉपर गाइडेंस मिली हो। अब गाइडेंस लेने के भी दो रास्ते हैं, मसलन मैं ये नहीं कह रहा कि जी पूरा पाकिस्तान अगर हमारी अकेडमी से पढ़ेगा तो अफसर बनेगा, नो इट्स नॉट लाइक दैट। गाइडेंस के दो दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आप पेपर में बैठें, पेपर दें, पेपर देखें कैसा आता है, मल्टीपल जगह आप अप्लाई करें, मल्टीपल पेपर्स आप दें, पीपीएससी के कोई भी पोस्ट आ रही है उसमें आप बैठ जाएं, आपको वक्त के साथ साथ आप समझ जाएंगे अच्छा यार इस तरह के सवाल आ रहे हैं, ये पढ़ना ये नहीं पढ़ना, ठीक है ना। आप अपना एक एक्सपीरियंस बना के आप उसमें निकल जाएंगे, इट विल टेक टाइम, दिस इज वन ऑफ द सोल्यूशन, इस तरह भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बट ऑब्वियसली अगर आपको अर्जेंसी है और आपने अपनी यू नीड इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट, तो ये चीज आप अफोर्ड नहीं कर सकते। सेकंड तरीका क्या किया है, सेकंड तरीका कार ये है कि यार उनसे पूछो, उनसे गाइडेंस लो जो लोग इस सारी एक्सरसाइज से गुजर चुके हैं, जो लोग इस सारे काम से गुजर चुके हैं, जिन लोगों ने मारे खाई हैं पेपरों में, नंबर कटवाए हैं, अपनी गलतियां अपनी उन्हें पता लगी हैं और उसको सुधारा है, उनसे आप मांगो। मतलब इवन इट्स इन द होली कुरान दैट इफ यू डोंट नो समथिंग, उनसे पूछो जिनको पता है। तो what I mean to say is you need the right mentors, you need right डॉक्टर जो आपको बता सके कि यार ये दवा खानी है, इसको छोड़ देना, ये दवा सुबह दोपहर शाम की है, ये सुबह शाम की, यू नीड द राइट डॉक्टर। ये आपको मिल जाएगा ना, तो बिलीव मी दिस टेस्ट इज नथिंग, कुछ भी नहीं है टेस्ट, कुछ भी नहीं। अगर आपको गाइडेंस अगर आपको सही मिल जाए कि यार तरीकेकार क्या है, टूल्स क्या हैं, यू आर ऑलरेडी इंटेलिजेंट। ऑब्वियसली जो बंदा एमफिल कर रहा है, जो बंदा बीएससी करके आया है,
वो कोई फजूल बंदा तो नहीं है, उसको उसने पूरा अपना आई नो कि हाउ डू यू गेट द डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, कोई आसान काम नहीं है, असाइनमेंट्स बनाई होंगी आपने, क्या क्या किया होगा। सो द पॉइंट इज कि इफ यू आर गिवन द राइट टूल्स कि हाउ टू प्रिपेयर एंड हाउ टू अटेम्प्ट, अब क्योंकि आपने हवाला दिया कि यू आर ऑल टेक्निकल पीपल माशाल्लाह एंड वन अदर इंजीनियर हैज, तो मैं अब इस बात को, वो आपने पढ़े होंगे वेक्टर्स पढ़े होंगे, ठीक है ना, वेक्टर इज समथिंग दैट हैज अ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन, राइट? ऐसा है कि नहीं जी? आई नीड फीडबैक मिस्टर अब्रार। जी सर, ऐसे ही वेक्टर हैज अ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन। तो यस जी सर, ऐसे मैग्नीट्यूड आपके पास है, बट दिस डायरेक्शन वो आपको नहीं, और हमारा भी यही काम है कि हमने आपको डायरेक्शन देनी है, हमने आपका मुंह सही तरह मोड़ देना है, किबला आपका दुरुस्त कर देना है, आगे आपने फिर जो है वो सारा करना है, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि हम जिस तरह यहाँ पे प्रिपेयर कराते हैं, हम आपको जो है ना मिनिमम टाइम में हम आपको बताते हैं कि यार क्या चीजें पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी, क्योंकि आप जाएंगे उर्दू बाजार में, किसी भी आप बुक स्टोर पे जाएंगे, किताबें आपको ढेरों मिल जाएंगी, लेकिन ना आपके पास वक्त है पढ़ने का, ना आपसे पढ़ी जाएंगी, आप ले तो लेंगे, जोश में आके ले तो लेंगे, लेकिन आप उसको जो है विद इन आई विल से कि 2 to 3 days छोड़ देंगे आप, यार इतनी बड़ी किताब है। Now we have that particular content कि हम आपको फिल्टर करके, मतलब इंशाल्लाह ताला वी अटेम्प्ट आवर बेस्ट कि आपको फिल्टर करके बताएं, और उसमें ऑब्वियसली यू नो कि स्पून फीडिंग तो कहीं नहीं होती, इट्स ऑल लाइक दैट कि आपको गाइडेंस मिलती है ना, देन फिर आपका काम शुरू होता है कि आप कितने अच्छे उसे डाइजेस्ट करते हैं। अब जस्ट मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो मतलब टू स्पीक अबाउट आवर क्रेडेंशियल्स, हाउ इफेक्टिव वी आर, मैं कोई प्रेज नहीं अपने आप को कर रहा, बट जस्ट टू टेल यू अ फैक्ट कि हमारे पास प्रीवियस लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स हैं, तो एज फार एज माय सब्जेक्ट इज कंसर्न पाकिस्तान अफेयर्स, तो उसमें व्हाट हैपेंड कि जी जो हमने पढ़ाया था, ठीक है, तो लकीली वी वर लकी, थैंक गॉड वी वर लकी के जो पेपर हुए हैं उनमें से 3 to 4 क्वेश्चंस ऑन एवरेज वो आ जाते हैं किसी न किसी शक्ल में, ठीक है। तो 3 to 4 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट, ये भी साथ मेंशन कर पर दें। सब्जेक्ट, यस, पर सब्जेक्ट, ठीक है। और ये अगर स्टूडेंट्स फीडबैक भी इनके सामने है, जो आप बता रहे हैं ना, ये आपके सामने मैंने खोल दिया जाए सब, एग्जैक्टली ये आ गया। जी जी, तो इट्स फाइनली ये फैसला आपका है, ठीक है, बट प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी है क्या है, और उसका सोल्यूशन भी बता दिया। नाउ इट्स अप टू यू के हाउ हाउ डू यू जो है वो डू। तो उसमें अगर कोई आपका सवाल है, जो मेरी आपसे छोटी सी डिस्कशन हुई है, इफ यू हैव एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन रिगार्डिंग माय डिस्कशन, तो यू आर फ्री टू आस्क जी। ओके जी, देयर इज नो क्वेश्चन। ओके जी, थैंक यू जान साहब। चलें जी, सर अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? I am Sayyid Awais Kilani and I am director of this institution. And before starting this institution, I served in various government and international posts for 7 years. And I did my graduation from GC University Lahore, and after that MPhil from Lahore School of Management. And currently I am enrolled in PhD in Public Policy from AGNE University. And beside this, I worked on various posts. I started my career from Sarwat Assad Group Dubai and joined the project of United Nations in Sarwat Assad Group Administration at Ghana, अफ्रीका, जो यूनाइटेड नेशन की तरफ से फंडेड था। उसके बाद फिर पाकिस्तान ट्रांसफ़र हुए, तो पाकिस्तान के जो प्रोजेक्ट्स थे, जिसमें स्टेट बैंक है, नेशनल बैंक है, पीएनडी के प्रोजेक्ट है, डाटा रिपोजिटरी का प्रोजेक्ट है, उन तमाम प्रोजेक्ट्स को हेड करने के बाद जब मैंने देखा है कि जो आपकी तरफ से स्टूडेंट्स हम जो हायर करते हैं, और अबाउट 500 इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए, ये जो पीपीएससी की हायरिंग हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स के लिए करनी होती थी, और फाइनली जो उनसे इस इदारे का स्टार्ट किया। इस इदारे का स्टार्ट जो उनसे, उसे भी आप देख चुके हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह करंटली इन फर्स्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा ओवरऑल रिजल्ट रहा है, उसमें 100+ स्टूडेंट जो से हमारे एफपीएससी पीपीएससी एग्जाम को क्लियर कर चुके हैं। इसके साथ 25 स्टूडेंट जो हैं लास्ट 2 ईयर्स में हमारे सीएसएस पीएमएस एग्जाम को क्लियर कर चुके हैं। और ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड जो अभी लॉकडाउन का गुजरा है, इसमें भी पहले तो फर्स्टली हम स्टार्ट नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन फिर जो है जो कि हमारे स्टूडेंट्स जो थे वो ऑन कैंपस आके हमें कहते थे कि जी हमें ऑनलाइन भी स्टार्ट करवाया जाए, तो फिर हमने उसको पूरी तरह प्रिपेयर किया। तो वी मेक श्योर कि आपको वो सब कुछ दिया जाए जो हम ऑनलाइन जो हम ऑन कैंपस प्रोवाइड करते हैं, वो सब अरेंजमेंट्स के बाद हमने ये ऑनलाइन सेशन स्टार्ट किया, और हमने कोई डिफरेंस नहीं छोड़ा। ठीक है, सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस आ रहा था,
वो ये आ रहा था कि स्टूडेंट्स की अगर कोई क्लास मिस हो जाती ड्यू टू एनी टेक्निकल इशू, तो हाउ वी कैन ओवरकम दिस। तो उसके लिए हमने ये किया स्टूडेंट्स के आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे, वो बहुत एक्टिव है, जिसको पहले मैं भी आपको दिखा भी चुका हूँ कि उस ग्रुप में आपके फैकल्टी मेंबर भी सब एडेड है, आपकी स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर मिस बतूल जो आपसे कोऑर्डिनेट करते नहीं वो भी एडेड है, और आप सब स्टूडेंट्स भी वहाँ होंगे जो एडमिशन लेके। आपके साथ हमारी मुस्तकिल कोऑर्डिनेशन रहेगी। उसके साथ साथ जो लेक्चर रोज हुआ करेगा उसकी यूट्यूब पे जो हम एक प्राइवेट वीडियोस होती हैं उसमें उसको रिकॉर्ड करते हैं और उसका लिंक आपको क्लास में प्रोवाइड करते हैं, ताकि अगर आपकी क्लास को मिस हुई है तो हम जिन लोगों को एक्सेस देंगे वो वहां से भी अपना वीडियो लेक्चर देख के बाद में कवर अप कर सकता है। उसके साथ साथ नोट्स हैं, नोट्स की हार्ड कॉपी फॉर्म ये आपके सामने इस टाइम मौजूद है, ठीक है। और इसके अलावा जो सॉफ्ट कॉपी फॉर्म है वो आपके पास आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी जौन सी है वो साथ साथ अपलोड की जाती रहेगी, जिसमें आपके व्हाट्सएप ग्रुप में नोट्स भी आते हैं, क्लास लेक्चर स्लाइड भी आती हैं, टेस्ट भी आपके वहीं होते हैं, वीकली टाइम टेबल आता है। तो जनरल इंट्रोडक्शन आपका पीपीएससी एग्जाम के बारे में जैन साहब के साथ हो चुका है। नाउ द थिंग इज कि हम इन चीज़ों को कवर कैसे करने जा रहे हैं। जिस तरह की आपको जैन साहब ने बताया, वो जो वेक्टर की एग्जाम्पल दी, हम नॉट इंजीनियर तो मैं उसे रिपीट तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि वो एग्जाम्पल बहुत मजे की थी कि हमने आपको डायरेक्शन दिखानी है और आपने उस पर एफर्ट पुट करनी है। स्टूडेंट सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम इस टाइम आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमारे पास स्टूडेंट आते हैं माशाल्लाह जो एमफिल पीएचडी लेवल के होते हैं, और उन्हीं में भी हमने ये देखा है कि वो बेसिक्स भूल चुके होते हैं। एंड योर सिलेबस अबाउट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली पीपीएससी, एफपीएससी एंड ऑल गवर्नमेंट जॉब एग्जाम, तो उसमें आप देखेंगे कि आपके सामने जो इस टाइम की ब्रेकअप मौजूद है, ये जनरल आपका सिलेबस है जो हर किसी का होता है, जिसमें पाक स्टडी 10 to 15%, इस्लामिक स्टडीज 10 to 15%, ईडीएस, करंट अफेयर, उर्दू, आईटी, मैथ, ये आपके मेन पोर्शन है। इसमें से जो आपके दो सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स को मेरे साथ है, ठीक है, उन दो सब्जेक्ट के जो नाम है वो इस्लामिक स्टडीज और करंट अफेयर जीके। करंट अफेयर जीके इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट, जिसमें स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है और वो उसे कवर अप इजीली नहीं कर पाते। इसके अलावा जो अदर मेन पोर्शन है वो आ जाता है इंग्लिश का, ठीक है। अब इंग्लिश की जो जमान साहब आपसे बात करेंगे, जमान साहब इज हियर, शहबाज ईडीएस इज एवरीडे साइंसेस, उसको ईडीएस कहा जाता है। और जीके जनरल नॉलेज का पार्ट जो है इसमें करंट अफेयर, आपका इंटरनेशनल अफेयर, वर्ल्ड अफेयर, ज्योग्राफी, उस सबको वो जीके में ऐड करता है। नाउ द थिंग इज हाउ वी आर गोइंग टू कवर दिस सिलेबस एंड मेक यू वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जाम। तो हमारी जो बेसिक मेथोडोलॉजी है स्टूडेंट, हमने आपको बताया कि हर चीज को इस तरह ऑर्गेनाइज किया है कि हमने आपके लिए अपने सेशन को फुल प्रूफ तरीके से जो है वो लेके चलना है, ताकि ये ऑनलाइन भी हो तो आपको ऐसी लगे कि यू आर सिटिंग इन अ कैंपस। और दोनों सेशन चल रहे हैं अभी ऑन कैंपस का, तो जो सेशन स्टार्ट तो होगा लेकिन प्रोबेबली आगे फिर ये लॉकडाउन होने जा रहा है, तो इसलिए मेन फोकस पर जो से ऑनलाइन पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी ऑब्जेक्टिव जो सी हमारी होगी स्टूडेंट्स, वो ये होगी कि आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें आप पे इंडिविजुअल फोकस किया जाएगा। वी विल नॉट केयर कि आपकी डिग्री इंजीनियरिंग की है तो इसलिए वी कैन एक्सपेक्ट कि मैथ आपको बहुत अच्छी आती है, नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम आपको हर चीज बेस्ड फ्रॉम द स्क्रैच रूट लेवल से स्टार्ट करवाएंगे, ताकि आपकी कोई भी कॉन्सेप्ट मिसिंग है, जस्ट लाइक इंग्लिश है तो हम उसको फाउंडेशन कोर्स से स्टार्ट करेंगे, जमान साहब आ चुके हैं, वो अभी आपको इंग्लिश पे स्पेसिफिकली बताएंगे क्योंकि उसकी स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। उसके बाद करंट अफेयर है तो करंट अफेयर में आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, जो आपके रीसेंट करंट अफेयर है उसके भी, जो आपके ऑल टाइम जीके में क्वेश्चन जाते हैं उनके भी, और उसके साथ साथ और जो आपके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उनके भी। अच्छा, एक अपने आप को म्यूट रखो, शिराज म्यूट करो अपने आप को, ठीक है, जब सिर्फ आपने कोई पार्टिसिपेट करना है तब सिर्फ अनम्यूट करेगा कोई अपने आप को। मैंने यहाँ से म्यूट ऑल कर दिया, ये भी कौन अनम्यूट है हो रही है, चलिए ये म्यूट ही रखना है आपने सबने अपने आप को। और हमारी स्ट्रेटजी ये होगी कि हम आपको जो नोट्स देंगे वो एमसीक्यू फॉर्म में होंगे, टू द पॉइंट, और जो हम आपको लेक्चर देंगे, लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे कि उनमें से इंपॉर्टेंट क्या है, और हमारी लेक्चर में जो अप्रोच होगी वो डिस्क्रिप्टिव अप्रोच होगी, मीन वी विल जस्ट टेल यू जस्ट लाइक एज अ स्टोरी के ये इस तरह इस फेजेस में पूरी दुनिया में निजाम चल रहा है, स्पेसिफिकली अबाउट वी आर टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर, पाक अफेयर में जिस तरह रेवोल्यूशन रही वो सब बताया जाएगा। मतलब हर सब्जेक्ट को आपको स्पेसिफिकली फ्रॉम द बेस स्टार्ट करवाया जाएगा एंड टिल द एंड आपका सब कुछ उसमें कवर करवाया जाएगा। फिर जो हमारे टू मेन की फीचर हैं उसमें एक तो इंग्लिश हेल्प डेस्क, इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स के बाद भी अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो यू कैन रीजॉइन एंड गो टू द इंग्लिश हेल्प डेस्क, वहां से आपको जो आपकी कोऑर्डिनेटर है वो उसमें मजीद हेल्प करेंगे और जिस जो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है वो आपको उसमें प्रोवाइड की जाएंगी। उसके बाद आ जाता है जी एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, वो हमारे की फीचर है कि हमारे स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर जो 24 आपके साथ कोऑर्डिनेशन में होंगी वो आपके पास मौजूद होंगी, किसी भी टाइम आपकी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो ऑल टाइम हमसे आपके लिए अवेलेबल है, जो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करेंगे। क्लास एक्टिविटीज और टेस्ट की जानिब आ जाए, ये जनाब चीज़ें वो हैं जो आपको बताया कि आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा उसमें सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, नोट्स हार्ड कॉपी में भी अवेलेबल है, सॉफ्ट कॉपी में भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, इंडिविजुअल असेसमेंट एंड गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी, लेक्चर स्लाइड प्रोवाइड की जाएंगी, और तमाम सब्जेक्ट का मटेरियल हम आपको जो उनसे वो
देंगे और उसमें जो से उसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अब उसमें एक चीज़ है कि आपने एक चीज़ देखी है कि मार्केट में आउटडेटेड बुक्स हर कोर्स हर सब्जेक्ट के बारे में, और मैं अक्सर स्टूडेंट को कहता हूँ कि पास हो या ना हो, वो एटलीस्ट जो है ना डोगर की और ये जो इस तरह के है ना 1-2 एडवांस और इस तरह की गाइड जरूर परचेज करता है। होता क्या है कि उसमें इतना ज़्यादा मटेरियल होता है कि जिसे आप कवर अप नहीं कर सकते, आपको वैसे भी बोर कर देते, और अल्टीमेटली पता लगता है कि पूरी किताब को रट्टा लगा भी नहीं सकता, और लगा भी ले तो 3-4 क्वेश्चन से ज़्यादा आने नहीं होते। उसकी रीज़न क्या है स्टूडेंट की? वही बात है कि हमने आपको जब गाइडेंस ट्रूली प्रोवाइड करनी है, उसमें हमने आपको बताना है कि जिस तरह अब ये पीपीएससी के 2 एग्जाम होने जा रहे हैं, तहसीलदार के भी और एसआई के भी, तो जो किताबों में मटेरियल है वो सर्टेन टाइम पीरियड तक के लिए, जब तक किताब प्रिंट हुई है आपकी, उसके बाद आपकी चीजें अपडेट हो रही हैं। जस्ट लाइक ये सितंबर 2020 के एमसीक्यूज आपके सामने आ रहे हैं। अब जो एग्जामिनर ने करंट अफेयर के एमसीक्यूज उठाने, ऑब्वियसली उसने यहाँ से उठाने, तो चीजें जब तक हम आपको अपडेटेड टू दी पॉइंट आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, आपकी इन पेपर्स की तैयारी नहीं हो सकती। ठीक है, तो उसके लिए कंप्लीट आपका जो है फुल प्रूफ स्ट्रेटजी हमारे पास। ये आपके नोट्स के सैंपल आ गए जो आपके सामने मौजूद है इस टाइम। ठीक है, देख लें इसमें आप किस तरह एमसीक्यू फॉर्म में सब कुछ आपके पास मौजूद है। ठीक है, ये 2 मेरे सब्जेक्ट के हैं, एक जो करंट अफेयर और दूसरा इस्लामिक स्टडीज। बाकी सब जो है वो भी इस तरह एमसीक्यू फॉर्म में आपके सामने आएंगे। फिर आपका वीकली टाइम टेबल होगा, कोई ये नहीं होगा कि जी आज कौन सी क्लास है हमें पता नहीं है तो कल कौन सी होगी, ये मतलब मिस मैनेजमेंट जो सी बिल्कुल भी नहीं होगी। आपको वीकली टाइम टेबल प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, उस टाइम टेबल की बेस के ऊपर आपकी क्लासेस कंडक्ट होंगी। उसके बाद जितने भी लोग आपको पढ़ाने वाले यहाँ पे, वो या तो वो हैं जो सीनियर गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, जो खुद इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं। ठीक है, और सीएसएस पीएमएस लेवल के मेंटोर्स हैं। हम सारे लोग वही हैं जो सीएसएस पीएमएस को पढ़ाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आते हैं। फिर जिस तरह मैथ्स है या कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको वो यूनिवर्सिटीज के लेक्चरार रिक्वायर्ड है, हमने वो आपके लिए हायर किए हैं, ताकि वो आपको बिल्कुल बेस से कि प्लस माइनस करना भी सिखाएं आपको कि विदाउट कैलकुलेटर पेपर में आपने प्लस माइनस कैसे करना है। ठीक है, तो ये आपकी डिटेल थी जब तक मैंने आपको प्रोवाइड करनी थी। अब जो हमसे यहाँ पे जमान साहब आ चुके हैं, लेकिन 2 चीजें मैं और मेंशन कर दूं स्टूडेंट। जो एक और चीज हमारा जो की फीचर है वो ये कि अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता, आपको दोबारा एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप दोबारा सिर्फ एनरोलमेंट कराएंगे, फीस आपको नहीं चार्ज की जाएगी, सिर्फ एनरोलमेंट होगी, और आप दोबारा से आके हमारी तरफ से जब तक एग्जाम क्लियर नहीं होता आप हमारे साथ हैं और हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। जो मैं अपनी तमाम फैकल्टी मेंबर को भी कहता हूँ, यही कहता हूँ कि इंशाल्लाह वी हैव टू ट्रीट आवर स्टूडेंट एज एन एसेट, नॉट एज अ लायबिलिटी। आप हमारा असातिज़ा होंगे, यू विल बी आवर ब्रांड एम्बेसडर। यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेशन जो उनसे वो बाद में स्टार्ट होते हैं, पहले हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके रिकमेंडेड स्टूडेंट जो हैं वो हमारे पास एनरोलमेंट स्टार्ट कर दी होती है। तो नाउ जमान साहब इज हियर एंड he will guide you specifically about English, that how we are going to cover our English portion. Zaman sahab, please continue. आवाज़ आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? जी जमान सर जी आवाज़ सर आ आ रही है, रही आप है। स्टार्ट करें। ओके ओके जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आई एम इंग्लिश इंस्ट्रक्टर एट VNCSS नेटवर्क और वी आर ऑफरिंग वन पेपर MCQs। जो है वन पेपर MCQs के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं एंड फॉर CSS एंड PMS प्रिपरेशन की जो स्टार्टिंग हमने काफ़ी देर से की हुई है। बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो अकेडमी का तो आपको हो गया होगा, वन पेपर के हवाले से भी हो गया होगा। सर मुझे ये बताएं कि कौन सी चीज़ें अभी तक डिस्कस की हैं? कुछ मैंने सिंपल इंग्लिश का ज़रा इंट्रोडक्शन देना है। अभी अभी जी अभी तो आपने सिंपल इंग्लिश का डिस्कस करना, बाकी सब कुछ कवर हो चुका है। फिर एंड पे हम क्वेश्चंस लेंगे इनके। आपने ओके सिर्फ ओके इंग्लिश के बारे में अभी ने बताया कि हम सो इंग्लिश कैसे कवर करने जा रहे हैं। ओके ओके सो बेसिकली आप सबको जिस तरह से पता है कि PPSC ने जो सिलेबस है उसको रीशेड्यूल किया है, और जो है तहसीलदार के एग्ज़ाम्स के हवाले से, नैब तहसीलदार के एग्ज़ाम्स के हवाले से, और अभी ये जो लेटेस्ट जो सीट्स आई हैं पुलिस में सब इंस्पेक्टर की, सो PPSC जो है उन्होंने काफ़ी सारी चेंजेस लेके आए हैं अपने इसमें वन पेपर के जो है उनका रिटन एग्ज़ाम होता है। ये क्यों लेके आए हैं उसकी बेसिक वजह ये है कि जो मेरिट है जनरल नॉलेज का वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। ठीक है, 85 और 80 क्रॉस कर जाता है, जहाँ पे सीटें जो हैं 5, 7, 8, 10 यहाँ तक आती हैं, और बाकी भी जो सीट्स आती हैं 16 पे, 14 पे, 40, 50 सीट्स आती हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, वहाँ पर भी जो है मेरिट जो है वो 80, 75, 72, 80 यहाँ तक मेरिट जो है वो टॉप वहाँ पे चला जाता है। सो बेसिकली सारे के सारे साइकिल को ब्रेकअप करने के लिए और कुछ कॉम्पिटेंसी जो है उसको ऊपर लाने के लिए उन्होंने सिलेबस को काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई किया है। ठीक है,
जीके का पोर्शन बहुत कम कर दिया उन्होंने, 40% जो है वो इंग्लिश इंक्लूड कर दी है वन पेपर में। इसके अलावा भी एफपीएससी ऑलरेडी जो है 20% इंग्लिश के ऊपर चल रहा है, ठीक है। एनटीएस में भी 20 to 25% इंग्लिश का एग्जाम पोर्शन होता है। इसी तरह ओटीएस के एग्जाम्स जितने होते हैं उसमें भी आप देखेंगे 20% इंग्लिश आती है। इस तरह पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस है, ओवरऑल जितनी भी टेस्टिंग एजेंसीज हैं पाकिस्तान में और स्पेशली एफपीएससी और पीपीएससी, सो इन सब ने जो है इंग्लिश का एक अच्छा खासा पोर्शन जो है वो इसमें एडप्ट किया है। अच्छा, अब यहाँ पे बात ये है कि जनरल नॉलेज का तो चलो आप सारे कैंडिडेट्स जितने एस्पायरेंट्स होते हैं वो पढ़ लेते हैं चीज़ों को, जनरल नॉलेज याद कर लिया, पाकिस्तान अफेयर्स का पोर्शन जो है उसको जो है मेमोराइज कर लिया, जनरल साइंस को देख लिया, ठीक है। लेकिन इंग्लिश को बहुत ज़्यादा लोग जो है ना उसको लाइटली लेते हैं, उस पर फोकस नहीं करते हैं। सो इसको जो है बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह आपने मैथ और कंप्यूटर को फोकस करना है, इंग्लिश को भी आपने वैसे ही फोकस करना है। और अब क्योंकि 40% का अलहदा से एक जो है वो उन्होंने इसमें पोर्शन एडअप कर दिया है, सो इन 40% को प्रिपेयर करने के लिए आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन के साथ एक प्रॉपर शेड्यूल की ज़रूरत है कि आपने बेसिकली स्ट्रक्चर किस तरह से अपना ठीक करना है इंग्लिश का। अच्छा, सबसे इसमें हम जो है इस पे कुछ मिथ की बात करते हैं कि इसके ऊपर मिथ्स क्या हैं। सबसे पहली मिथ तो ये है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो सारे स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट सबकी यही रूटीन होती है। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जिनका इंग्लिश मीडियम होता है, वो उनको कम मेहनत करनी पड़ती है। जो उर्दू मीडियम से लोग आते हैं वो कोई गाइड ले लेते हैं इंग्लिश की, वोकैब को रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और ट्रांसलेशनें करनी शुरू कर देती हैं। मतलब वो एक प्रॉपर जो एक स्ट्रक्चर जो सिस्टम होता है, एक सिस्टमेटिक वे जो होता है किसी भी चीज़ को पढ़ने का, उससे टोटली वो आउट हो जाते हैं, ठीक है। और वो अपनी मर्जी से कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया, तो इस तरह से जो है वो प्रेपरेशन करते हैं। उसका बेसिकली कुछ ना कुछ फ़ायदा तो लाजमी होता है, ज़ाहिर बात है आप मेहनत करते हैं, लेकिन उसका एज सच फ़ायदा नहीं होता। जितना उन्होंने पढ़ा होता है उसको उतना उनका जो है आप कह लें एडवांटेज नहीं होता। सो हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे अब चीज़ें आती क्या हैं। सो सबसे पहले जो चीज़ है इंग्लिश के हवाले से, क्योंकि वहाँ पे अनसीन पेपर होता है इंग्लिश का, जस्ट उन्होंने आपका इंग्लिश का स्ट्रक्चर चेक करना होता है कि जो बंदा यहाँ पे एग्ज़ाम देने आया है, कल को ये इस डिपार्टमेंट में जाएगा तो इसको कोई रिपोर्ट लिखनी आ सकती है, कोई रिपोर्ट लिख सकता है, कुछ लेटर अच्छे से लिख सकता है, इंग्लिश कंपोजिशन किस तरह से है इसकी, ठीक है, इंग्लिश को कम्प्रीहेंड किस तरह से कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिर जो हैं वो होती हैं आपका जब बेसिक स्ट्रक्चर ठीक होगा। अच्छा, बेसिक स्ट्रक्चर जब आपने ठीक करना है तो उसके जो हैं वो पैरामीटर्स हैं और उसके डिफरेंट फेजेस हैं। उसका जो पहला फेज है वो ये है कि आपको इंग्लिश के जो टेंसेस हैं, जो बेसिक टेंसेस हैं जो हम डे 1 से पढ़ते आ रहे हैं, उनके ऊपर आपको प्रॉपरली ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है। मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है ये नहीं जस्ट आपको कि आपको पता होगा वर्ब कौन सी है, इस पे जो है वो आपने हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करना है, आपको प्रॉपर उनकी पहचान पता होनी चाहिए, उनकी आइडेंटिफिकेशन किस तरह से है। अगर लेंथी स्टेटमेंटें आ जाती हैं तब आपने टेंस किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप इसमें ये है कि आपको पैसिव वॉइस आनी चाहिए सारे के सारे, क्योंकि ये जो वन पेपर के जितने भी एग्जाम्स हैं इसमें बहुत सारी स्टेटमेंट्स इस तरह की आती हैं कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। मैं आपको रिसेंट एग्जांपल देता हूँ, पीएमएस 2020 जो पंजाब में हुआ है उसमें अगर कंपोजिशन का पेपर देखें तो उसमें बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स भी थे, बाकी भी ओवरऑल लोगों ने भी एग्ज़ाम दिए हैं। तो उसमें जो ट्रांसलेशन का पैसेज था वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था, और उसकी वजह ये थी कि उसमें कुछ स्टेटमेंट्स बिल्कुल एक्टिव स्टेटमेंट्स थी, फिर कुछ पैसिव इंक्लूड की हुई थी। तो अब वहाँ पे अगर किसी ने उनको अच्छे तरह से समझ के उसको वैसे उन्होंने नहीं उसको राइट अप किया तो वो 0 मार्क अवार्ड करेगा उसको, ठीक है। तो ये आइडेंटिफिकेशन इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पहचान आ जाए कि किस तरह से आपने करना है। So third important thing is that you have learned the rules of जो करेक्शन है, करेक्शन बेसिक इंग्लिश ग्रामर जो है उसके जो करेक्शन के रूल्स हैं। एंड सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ के आपको नरेशन जो है वो उसके ऊपर भी काफ़ी अबूर होना चाहिए, ठीक है। सो ये चार चीज़ें जो हैं ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर जो है इंग्लिश का ये इसी के ऊपर बेस करता है। ये जो चार चीज़ें मैंने बताई, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन और बेसिक करेक्शन के जो रूल्स हैं। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट थिंग ये है कि जब करेक्शन के रूल्स स्टूडेंट्स करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशंस में चले जाते हैं।
जबकि टोटल जो हैं वो करेक्शन के 37 रूल्स हैं। इससे ज़्यादा रूल्स जो हैं वो इवन CSS की प्रेपरेशन के दौरान भी रिक्वायर्ड नहीं होते। जस्ट 37 रूल्स हैं करेक्शन के, लेकिन उनका तरीका ये है कि वो आपको सही तरह से बंदा पढ़ा दे, आपको उनकी अच्छी तरह से पता चल जाए और उनकी एग्जांपल्स के साथ आप जो है वो कि हमने अभी लास्ट लेक्चर जो हुए हैं लास्ट वीक में मैंने स्टूडेंट्स को एक्सरसाइज करवाई। पहले हमने 37 वो रूल्स पढ़े एग्जांपल्स के साथ, फिर हमने 2001 से जो CSS के पेपर्स थे करेक्शन के उनको कहा कि ये करते जाएं। हर स्टेटमेंट को मैं बताता गया कि ये इस रूल की स्टेटमेंट है, ये इस रूल की स्टेटमेंट है, और हमने वो सारे के सारे रूल 37 में से आज तक जितने भी पेपर्स आए हैं सारे के सारे वो 37 रूल जो हैं उनको जो है डील अप कर रहे हैं। कुछ एक दो स्टेटमेंट्स होंगी जो उससे बाहर आ गई हैं, लेकिन वो आ सकती हैं, उसका ऐसा कोई इशू नहीं है। सो ये बेसिक 4 चीज़ें हैं। अच्छा, इसके बाद फिर एक ये है कि आप लोगों ने प्रेपोजिशंस याद करनी है। प्रेपोजिशंस की लिस्ट अवेलेबल है, वो मैंने जो है वो हमारे ग्रुप्स में मौजूद है, जो कोऑर्डिनेटर हैं आपकी उनको भी कन्वे किया हुआ है उसके हवाले से। तो प्रेपोजिशंस उसके बाहर से नहीं आती हैं, वन पेपर के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं। फिर नेक्स्ट थिंग इज़ वोकैब। वोकैब के लिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप बैरन की 850 वर्ड्स की हाई फ्रीक्वेंसी लिस्ट जो है वो आप जो है वो सारे लोग डाउनलोड करें गूगल से, और वो 850 वर्ड्स जो हैं वो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, सो सारी की सारी वोकैब जो है, जब अगर वो आप वो 850 वर्ड्स अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपकी जो वोकैब के जो मार्क्स हैं वो 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, जितने भी होंगे वो सारे के सारे जो हैं वो उसी में से हो जाएंगे। अच्छा, फिर कुछ एनालॉजीज का पोर्शन आता है, कुछ 3-4 एनालॉजीज भी पूछ लेते हैं वो, और एक जो लास्ट पे जो चीज़ है वो पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का भी क्वेश्चन आता है कि फुल स्टॉप कहाँ पे आता है, साइन ऑफ इंटरोगेशन कहाँ पे आएगा, कॉलन कहाँ पे यूज़ होता है, सेमी कॉलन कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स का क्या रोल होता है, वो कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो ये जितने भी हमारे पंक्चुएशन के जो प्रॉपर रूल्स हैं वो भी आते हैं। सो अगर हम इन सारे के सारे पोर्शंस को डिवाइड करें तो ये 10 से 12 पोर्शन बनते हैं। अब एग्जामिनर ने क्या करना है कि अगर ये 100 मार्क्स का पेपर है तो उसने ये सारे के सारे हर पोर्शन में से 10-10 चीज़ें यूज़ करनी है। ठीक है, और अगर ये 40 नंबर का है तो आप फिर देख लें कि हर पोर्शन में से 3-3, 4-4 चीज़ें जो हैं वो इसी तरह से इंक्लूड करेगा। अच्छा, एक 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 चीज़ जो है वो मैं उसको थोड़ा सा ड्रॉप कर गया हूँ। ये जो 8 नंबर है कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन की एक्सरसाइज बेसिकली ये होती है कि आपको एक पैसेज जो है वो दे दिया जाता है कैंडिडेट्स को, ऊपर पैसेज लिखा होता है 8 to 10 स्टेटमेंट्स के ऊपर, और वो पैसेज इस तरह का होता है कि उसमें एक प्रॉपर आइडिया कन्वे किया होता है। नेक्स्ट उसके बाद नीचे 5 to 7 जो हैं वो क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, जिस तरह असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एग्जाम आते हैं। सो वो बेसिकली वो जो स्टेटमेंट होती हैं नीचे उनके आंसर्स होते हैं, वो सारे के सारे लिंक अप कर रहे होते हैं वहाँ पे ऊपर पैसेज पे। ठीक है, अब बेसिकली वो चेक ये करना चाह रहे होते हैं कि ये जो 10 जो स्टेटमेंटें हैं ऊपर, ये जो एक ये पैसेज दिया गया है, इसको स्टूडेंट कंप्रीहेंड किस तरह से करता है, स्टूडेंट की एबिलिटी कितनी है पढ़ने की, उसको अंडरस्टैंड करने की। ठीक है, सो ये बेसिकली ये सारी की सारी एक्सरसाइज जो है ये सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर बेस करती है कि स्टूडेंट की एबिलिटी जज की जाए कि वो उसकी रीडिंग कितनी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, उसका ग्रामर का स्ट्रक्चर कितना बेहतर है। ठीक है, क्योंकि आगे जितना भी आपको पता है कि हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं आहिस्ता आहिस्ता वो सारे के सारे कंप्यूटराइज भी हो रहे हैं, रिपोर्ट सारे की सारी इंग्लिश में बनती हैं नीचे से लेके ऊपर तक। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब डिपार्टमेंट्स में भी, और इवन डिपार्टमेंट्स के हेड जो हैं वो भी कमीशन वालों को ये कहते हैं, उनसे डिमांड करते हैं कि हमें वो जो है कैंडिडेट उनकी एलोकेशन करके दें जिनका जो हैं जो कॉम्पिटेंट भी हों और जिनको थोड़ा सा जो इंग्लिश के हवाले से जो चीज़ें हैं उनको वो पता हों। ठीक है, क्योंकि ये 2-3 साल पहले मुझे याद है MPDD जो है जहाँ पे ये PMS ऑफिस जो होते हैं इनकी ट्रेनिंग होती है, वहाँ के हेड ने PPSC को एक लेटर लिखा था, वो बड़ा पब्लिक भी हुआ था लेटर, कि आप जितने भी ये जो आपने बैच हमें एलोकेट करके भेजा है, ये इस तरह के लोग हैं कि इनको एक पैसेज भी ठीक से नहीं लिखना आता। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें ना फिर मैटर करती हैं। फिर ये इसके ऊपर एक इन्होंने प्रॉपर बोर्ड बनाया और ये पूरा 1 साल लगाया इन्होंने इसकी वर्किंग के ऊपर, और फिर जाके इन्होंने ये सिलेबस जो है इस तरह चेंज किया है इसको। ठीक है जी, सो इसके अब इंग्लिश के हवाले से अगर हम बात करें तो हम क्लासेस में बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक चलते हैं, क्योंकि हमारे पास मिक्स स्टूडेंट होते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं, उर्दू वाले भी हैं, लेकिन हम जो है वो बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जाते हैं और सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो स्टूडेंट्स को
कोशिश करते हैं कि वो अच्छी तरह उनको समझें, हम उनकी प्रैक्टिस करवा दें। वीकली बेस पे जो चीज़ जितनी क्लासेस होती हैं, जो पढ़ाया जाता है वीकली उसका टेस्ट लिया जाता है, ताकि स्टूडेंट्स की जो एबिलिटी है उसको जज किया जाए कि इनकी कमज़ोरियाँ कहाँ पे रह गई हैं, कितनी समझ आई है, कितनी नहीं आई है। ठीक है, सो ये एक ओवरऑल जो इंट्रोडक्शन था इंग्लिश के हवाले से। अब इसमें अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये चीज़ें मतलब आपने जो बताई कंप्रीहेंशन वगैरह हो गया ये सब कुछ, सर इसमें एक चीज़ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि इस दफ़ा स्पेशली स्टार्ट में ही उन्होंने ना इस चीज़ के बारे में बताया जो एसआई का आया है कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इंग्लिश में स्टार्ट में उन्होंने बताया है कि ये लाजमी मतलब कंपल्सरी दी है, कंप्रीहेंशन और साथ में मतलब बाद में दी है, तो इस पर उनका फोकस ज़्यादा इन पर किया है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए मैंने पहले भी आप सबको बताया है कि बेरन्स की BARR आप सारे बेशक लोग वो लिख भी लें, निकालें जी अगर वो बेरन की लिस्ट पड़ी हुई है इधर इसके इसमें इंग्लिश में। जी सर जमान साहब, ये काइंडली सारा डाटा निकालिएगा हमारे ज़रा। पास अवेलेबल है। ये नहीं वर्ड लिस्ट मैंने निकाल दी। ये सारा डाटा स्टूडेंट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, डोंट वरी। ये इंशाल्लाह लजीज ये देखें, ये बेरन्स ये की हमने आपके लिए 850 सिनोनिम्स हाई एंटोनिम्स की फ्रीक्वेंसी लिस्ट पहले ही भेज GRE की रखी है। लिस्ट है। सो ये लिस्ट जो है ये सारी की सारी आपको याद करनी है, और याद करने का बेसिकली प्रोसीजर ये है कि आपने 10 वर्ड्स को 10 बार पढ़ना है रोज़। 10 लफ्ज़ पढ़ने हैं, 10 बार पढ़ने हैं। ये स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, और विद इन 1 वीक जो है आपकी जो कैपेसिटी है वो 20 से 30 अल्फाज पे चली जाएगी। और जितने भी ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं वो ऑलरेडी इस तरह से होते हैं कि उनको पता होता है, मतलब ये 850 वर्ड्स में से 400-500 अल्फाज तो वो होते हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़े होते हैं, आपके माइंड से जस्ट स्किप होते हैं वो। सो अगर इसको थोड़ा सा आप कह लेंगे इसको समराइज किया जाए तो आपको सिर्फ 300 से 350 वर्ड्स हैं जो याद करने हैं। ठीक है, और इसको 850 वर्ड्स को जब अगर आप याद कर लें अच्छे से, इसको रिवीजन कर लें, तो उसके बाद फिर GRE के 3500 वर्ड्स हैं, वो तो फिर CSS लेवल पर रिक्वायर्ड होते हैं। अगर कर लें तो बहुत बेहतर है, और ना भी करें तो ये जितने भी आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं ना वो इसी में से ऑलमोस्ट 90% कवर आप यहीं से होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने बेसिकली इसके लिए ना इंग्लिश तहसीलदार और नायब तहसीलदार के लिए अप्लाई किया, और मेरी जो कोर जो है ना इंटरेस्ट यही एरिया है, वो वाला तहसीलदार वाला और नायब तहसीलदार वाला। तो सर उनका जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो ये एसआई वगैरह और जनरल जो पेपर्स हैं उनसे टोटली डिफरेंट है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो उनका एरिया डिफरेंट है तो ये सारा कवर होगा, मतलब ये है कि उन्होंने कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, कंपोजिशन वगैरह, उसके अलावा इंग्लिश का एक अलग से। मैं बता देता हूँ आपको, बता देता हूँ। जो तहसीलदार और नायब तहसीलदार का पेपर है उसमें सिर्फ 2 ही चीज़ों का डिफरेंस है, एक कॉम्प्रिहेंशन का और दूसरा जो है वो उसका एनालिटिकल रीजनिंग का और एनालॉजीज का। ये सिर्फ 2 से 3 पोर्शन है जो उसमें आएंगे, इसमें नहीं आएंगे। जो 40 नंबर की इंग्लिश के, क्योंकि वहाँ पे जी ठीक 100 है सर। मार्क्स का पूरा पेपर है इंग्लिश का। ठीक है, तो उसमें तो हर चीज़ ही टच करेगा ना वो, लेकिन यहाँ पे जस्ट 40 मार्क्स का पेपर है, तो इसलिए इसमें वो उसकी जो है आप कह लेंगे उसकी रेशो कम होगी, चीज़ों की पोर्शंस की रेशो कम होगी। ठीक है ना, इसमें बेसिकली ये 14 की स्केल की सीट है, तो इसमें वो बेसिक चीज़ों को टच करेगा, टेंसेस को और prepositions को, पैसिव वॉइस को, नरेशन को, करेक्शन को, ईडीएम्स को, सॉरी एक एक और मैं ईडीएम्स जो है ना जी, ईडीएम्स आपके आएंगे लाजमी 4 से 5 ईडीएम्स हर पेपर में आएंगे। और ईडीएम आएंगे इस तरह से, आपने करने किस तरह से वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि आपने ईडीएम्स की कोई बुक ले लें, मास्टर लेवल की बुक लें, और ईडीएम को आपने पढ़ना है, उसको अंडरस्टैंड करना है कि इस ईडीएम का मतलब क्या है, और सेकेंडली आपको ये पता भी होना चाहिए कि करेक्ट ईडीएम क्या है। ठीक है, अब कहीं पे टू गेट की जगह अगर टू पुट लिख दें तो ईडीएम तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ईडीएम जो होता है वो एक मुहावरा होता है, वो ज़रबुल मिसल होती है। ठीक है, वो सदियों से वैसे ही चल रहा होता है। जैसे हमारे यहाँ पे उर्दू में मुहावरे हैं और जो कहावतें हैं, ठीक है, जो पंजाबी के अखान हैं जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें जनरेशन से जनरेशन टू जनरेशन कन्वर्ट हो रही होती हैं। तो इसलिए इंग्लिश में भी इसी तरह से है कि आप उसकी वर्डिंग को चेंज नहीं कर सकते, जो ओरिजिनल ईडीएम है उसकी ईडीएम की वर्डिंग को चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह से भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है, उसका मीनिंग पूछ सकता है ईडीएम का। ठीक है, तो एक ईडीएम्स को चीज़ भी मैं ऐड आपने कर याद दूं करना। जमान साहब, जी जी एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर दूं स्टूडेंट्स। अच्छा, आपको जो दिखाया गया ना पहले आपका एसआई के लिए, उसमें अगर आपने देखा हो तो आपका ये पोर्शन सब
कोई 10 मार्क्स या 15 मार्क्स की ये वेटेज थी। अब मैं आपके सामने जो तहसीलदार की ये स्लाइड खोली है, ये इससे पहले हमारे 2 सेशन ऑलरेडी जो उनसे सिस्टम चल रहे हैं हमारे पास, तहसीलदार के अराउंड 50+ स्टूडेंट हमारे पास ऑलरेडी इनरोल्ड है, तहसीलदार नायब तहसीलदार के, ठीक है। तो इसके अंदर जो अगर आप ये देखें तो आपकी जो ब्रेकअप है वो ये है। हमारा जो कोर्स का मेन पर्पस है वो ये होता है कि हम आपको वेल प्रिपेयर्ड कर दें हर पोस्ट के लिए। तो उसमें जो सबसे डिफिकल्ट कौन सा है ना एग्जाम, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का और ये तहसीलदार वाले 2 मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम है। बाकी तमाम पोर्शन आपके वही है जो इसमें कवर हो जाने। इंग्लिश के जो से कुछ लेक्चर आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए जाएंगे, वो अभी तो यहाँ सिर्फ इब्रार ही है। इब्रार के अलावा और कौन कौन है जिसने तहसीलदार के लिए अप्लाई किया हुआ है? कमेंट्स में बताओ मुझे, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला वो भी अलबत्ता जॉनसन जब आप लोग एडमिशन ले लेंगे तो इंशाल्लाह वो भी आपका उसके लेक्चर ज़्यादा हैं, वो भी अलहदा करवा के आपको कवर करवा दिया जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो ये पूरा ब्रेकअप आपका है तहसीलदार के लिए। और हमने जो कोर्स आपका डिज़ाइन किया वो ऐसे डिज़ाइन किया कि इंशाल्लाह वंस यू विल प्रिपेयर when you will be well prepared and well eligible for all FPSC, PPSC and government job exams. और कोई क्वेश्चन जी? थैंक यू सर। अब मैं आपको ज़रा थोड़े से ना नोट्स दिखा दूं सारे, सब जोन से हमारी मुकम्मल कंप्लीट जोन से सारा है ना, मैं आपको भी दिखा देता हूँ जी। ये 1 पेपर का हमारा कंप्लीट ये नज़र आ रही फाइल नेम आपके सामने आ रहे हैं सारे अब? यस सर। गुड जी सर। अच्छा जी, ये नोट्स हैं जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप इसमें देखें तो कंप्यूटर को भी जिस हमें हर सब्जेक्ट में किसी का उसमें ग्रिप होती है, किसी को प्रॉब्लम होता है, तो हमने इसको डिज़ाइन ही ऐसे किया है कि आप सब जोन से फ्रॉम द बेस एंड ग्रास रूट लेवल आप हर चीज़ को कवर कर सकते हैं। देख रहे हैं किस तरह आपको बेसिक से स्टार्ट करवाया गया इसमें। आगे चलें, कंप्यूटर के बाद अगर आप चलें तो करंट अफेयर आ जाए जो मेरे साथ आपका सब्जेक्ट है जी। ये देखें जी, ये आपका जो करंट अफेयर के नोट्स आ गए, ये इस फॉर्म में आपको स्टूडेंट प्रोवाइड किए जाएंगे, आपके ग्रुप्स में भी, और हार्ड कॉपी भी वो आपको सेपरेटली जिनको चाहिए हुई वो भी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो ये कंप्लीट नोट्स हैं, हर चीज़ को वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में हमने जो है सेट डाउन किया है ताकि आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी की कोई चीज़ ऐसी रह ना जाए जो कवर ना हो। और किस सब्जेक्ट के देख रहे हैं बताओ जी? इंग्लिश के भी आपको दिखा दें। इंग्लिश के जब आपको बेसिक से शुरू होना है तो आपकी बेसिक जो ग्रामर तक है वो भी कवर करवाई जानी है। ये देखें जी, ये अब आपके पास इस टाइम सामने इंग्लिश के आ गए। तो ये हमने इस हिसाब से कोर्स को डिज़ाइन किया है कि किसी भी लेवल का कोई स्टूडेंट ऐसा ना हो जो इस चीज़ को ज़रा पिकअप ना कर सकता हो। और वी विल स्टार्ट फ्रॉम योर फाउंडेशन। ठीक है जी, और किसी का कोई क्वेश्चन आप तो बताए। ये आपकी कोऑर्डिनेटर के आपके सामने जो से आ चुका है नंबर वगैरह। कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट है। एडमिशन फॉर्म वगैरह आप फिल करें और अपनी इनरोलमेंट कंफर्म करें। सो इंशाल्लाह सी यू टुमारो इन रेगुलर क्लास। शहबाज फ़ी वगैरह सब कुछ जो सा वो आपको आपकी कोऑर्डिनेटर बताएंगी, वो आप सेपरेटली उनसे जो से पूछ सकते हैं, वो सारी डिटेल उनके पास होती हैं। कोऑर्डिनेटर का नंबर आपके पास मौजूद है। और किसी का कोई क्वेश्चन जो कोर्स रिलेटेड? चलें जी, बेस्ट ऑफ लक। रिकॉर्डिंग आपके सेमिनार की हो गई है, ये भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। गुड लक, सी यू टुमारो इन योर फर्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।